जीएस वाणी में आपका स्वागत है। आर ओ की क्लास में आज हम लेके आए हैं ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज नंबर 15। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। टेस्ट सीरीज नंबर 15 का पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है डी, 4 2 3 1। चलिए अब यहाँ सही कूट देख लेते हैं। यहाँ अनुच्छेद दिए गए हैं और उनसे संबंधित विषय दिए गए हैं। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 का विषय क्या है? अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। इसका सही विषय होगा अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 262 अंतर्जातीय नदी जल विवाद निर्णयन, ये सही है। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की संसद की शक्ति, ये भी सही है। अनुच्छेद 263 होगा अंतर्जातीय परिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा गया है यहाँ पे। यहाँ जनजाति दी गई है और उनकी विशेषता। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका आंसर है इसका डी, भील। यहाँ पे विशेषता दी गई मंगोलाइड प्रजाति। तो ये यहाँ पे मंगोलाइड प्रजाति दी गई है, ये गलत है। इसका होगा, यहाँ जगह नहीं है तो आप सिर्फ सुनिए, लिख नहीं सकती। इसका होगा यहाँ पे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। क्या होगा? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। इसका ये होगा भील जनजाति गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि स्थानों पर पाई जाती है। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के हैं। और बुक्सा जनजात, ये देखो बुक्सा जनजात उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले व उत्तराखंड में पाई जाती है। ये राजपूत वंश से संबंधित है, ये सही है। गोंड जनजाति में स्थानांतरित कृषि और पशुबलि प्रथा प्रचलित है, ये भी सही है। टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है। इनमें बहुपति तथा प्रथा प्रचलित है, बहुपति प्रथा प्रचलित है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक पर्यावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण क्या कहलाता है? आंसर है इसका बी, पारिस्थितिकी अनुक्रमण। भौतिक पर्यावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। 1916 में एफ क्लीमेंट्स ने पारिस्थितिकी अनुक्रमण की सर्वमान्य परिभाषा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर है इसका सी, SDG 13। यहाँ पे समुद्री संस्थानों का संरक्षण दिया गया है। SDG 13 होगा जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना, ये गलत है। इसका SDG 6 होगा सभी के लिए स्वच्छ जल एवं सफाई की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये सही है। SDG 15 है मरुस्थलीकरण को रोकना, वनों का संवहनी प्रबंधन, भूमि क्षरण, जैव विविधता के नुकसान को रोकना। SDG 14 है महासागरों, समुद्र और समुद्री संस्थानों का संरक्षण और सतत उपयोग करना। SDG 16 है न्याय संगत, शांतिपूर्ण व समावेशी समाजों को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर है, इसका कूट क्या होगा सही? ए, 2 1 4 3। चलिए देखते हैं इसको। सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये जोरहा में है। कहाँ है? जोरहा, जोरहाट लिखा है यहाँ। वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? ये है देहरादून में। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये है जोधपुर में। और भारतीय
वन प्रबंधन संस्थान ये कहाँ है? भोपाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा एक कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। तो चलिए कथन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिशमन UNCCD 26 दिसंबर 1996 से प्रभावी हुआ। UNCCD का सचिवालय ग्लैंड में स्थित है। सही कूट क्या होगा इसका? इसका आंसर है ए, केवल एक सही है। UNCCD को 17 जून 1994 को पेरिस में अंगीकृत किया गया, जबकि यह 26 दिसंबर 1996 से प्रभावी कब हुआ? 26 दिसंबर 1996 से। और अंगीकृत कब किया गया इसको? 1994 में, 17 जून 1994 को। वर्ष 1997 में इस अभिशमन के पक्षकारों की प्रथम बैठक COP 1 का आयोजन रोम, इटली में हुआ। UNCCD का सचिवालय बॉन, जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमध्य रेखा पर अवस्थित नहीं है? कौन सा भूमध्य रेखा पर अवस्थित नहीं है? लक्षद्वीप, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती तीनों कहाँ पर स्थित हैं? ये तीनों भूमध्य रेखा पर स्थित हैं, जबकि लक्षद्वीप भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक को पश्चिमी सागर का गौरव कहा जाता है? किसको कहा जाता है पश्चिमी सागर का गौरव? पुलिकेशिन द्वितीय को। पुलिकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सर्वशक्तिमान, प्रतापी व विजयी शासक था। किस वंश का? चालुक्य वंश का ये सबसे प्रतापी शासक था। उसने उत्तर के महान शासक हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। एहोल प्रशस्ति में इस युद्ध का वर्णन है। पुलकेशिन द्वितीय को पश्चिमी सागर का गौरव भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है सी, केवल 2। ये सही सुमेलित नहीं है। मदुरै चेरों की राजधानी यहाँ दिया गया है, जबकि मदुरै चेरों की नहीं, पांड्यों की राजधानी थी। किनकी थी? पांड्यों की राजधानी थी मदुरै। बाकी सभी सुमेलित है। कांची पल्लवों की राजधानी थी, उरैयूर चोलों की राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पर विचार करें। यहाँ अभिलेख और जानकारी दी गई हैं। एहोल अभिलेख, हर्ष पुलिकेशिन सेकंड युद्ध, ग्वालियर अभिलेख सैन वंश के शासनकाल के बारे में, भीतरी स्तंभ लेख, गुप्तकालीन इतिहास। उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? आंसर है इसका ए, 1 और 3। एहोल अभिलेख, हर्ष पुलिकेशिन सेकंड द्वितीय, भीतरी स्तंभ लेख, गुप्तकालीन इतिहास। सेकंड वाला गलत है। एहोल अभिलेख पुलिकेशिन द्वितीय ये कौन थे? चालुक्य शासक थे ये। हर्ष पुलिकेशिन युद्ध हुआ था। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का इतिहास ग्वालियर अभिलेख से मिलता है। भीतरी स्तंभ लेख से क्या मिलता है? स्कंद गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। देवपाड़ा अभिलेख से विजयसेन वंश के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। विदेशों से अथवा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं से केवल भारत की केंद्र सरकार ऋण ले सकती है। राज्य सरकारें विदेशों से ऋण नहीं ले सकती हैं। असत्य कथन है। इसमें कौन सा असत्य कथन है? डी, ना तो 1 ही ना 2। संविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि की सीमा के अंतर्गत भारत की संचित निधि की साख पर देश के भीतर विदेशों से अथवा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं से केंद्र सरकार को ऋण लेने की सामर्थ्य का प्रावधान है।
राज्य सरकारें विदेशों से ऋण नहीं ले सकती, वे केंद्र सरकार से ऋण ले सकती हैं। योजना काल में विभिन्न राज्य सरकारों ने अनुच्छेद 293 के अंतर्गत केंद्र सरकार से ऋण लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व निवेश रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। कब प्रकाशित की जाती है ये विश्व निवेश रिपोर्ट? आंसर है इसका सी, अंकटाड द्वारा प्रकाशित की जाती है विश्व निवेश रिपोर्ट। विश्व निवेश रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष अंकटाड द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह रिपोर्ट क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर विकास के लिए अपने योगदान को सुधारने के साथ दुनिया भर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्तियों पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत सुमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत सुमेल है। क्या है गलत सुमेल? आंसर है सी, बाहुल्य समिति। यहाँ दिया गया है भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन नहीं, बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित, बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। भुगतान संतुलन से रंगराजन समिति 1991 का संबंध है। भुगतान संतुलन से यहाँ लिख देते हैं रंगराजन समिति 1991 का संबंध है। अन्य सभी सुमेलित मालेगांव समिति, प्राथमिक पूंजी बाजार, विजय केलकर समिति, प्राकृतिक गैस मूल्य, गोस्वामी समिति, औद्योगिक रुग्णता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही कूट क्या होगा? इसका डी, सॉरी, इसका सही कूट है बी, 4 3 2 1। चलिए अब इसका कूट सही सुमेलित करते हैं इसको। यहाँ वैश्विक रिपोर्ट दी गई है और जारीकर्ता संस्था संगठन दिया गया है। देखते हैं इसको। वैश्विक शांति सूचकांक, इसका क्या होगा? जारीकर्ता संस्थान संगठन क्या है? IEP। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक TI। समावेशी समृद्धि और विकास रिपोर्ट IMF। विश्व प्रसन्नता सूचकांक UNSDSN। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। और TI को क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। IEP को बोलेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक वित्त के सिद्धांत और उसके प्रतिपादकों का गलत सुमेल है। क्या है गलत सुमेल? इसमें सी, अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। यहाँ एडम स्मिथ दिया गया है, डाल्टन एवं पीगू द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? एडम स्मिथ नहीं, डाल्टन एवं पीगू द्वारा। डाल्टन एवं किसके द्वारा दिया गया था? पीगू द्वारा। अन्य सभी एडम स्मिथ द्वारा लाभ का सिद्धांत दिया गया था। क्या दिया गया था इनके द्वारा? लाभ का सिद्धांत। लाभ का सिद्धांत। अन्य सभी सुमेलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है सी, कृष्णा। यहाँ पे किस नदी के किनारे, कृष्णा किस शहर के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी यहाँ दिया गया है मदुरई। मदुरई नहीं, यहाँ होगा बैगाई नदी के तट पर अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है ये? बैगाई नदी के तट पर अवस्थित है। सॉरी, बैगाई शहर के किनारे स्थित है। बैगाई शहर के किनारे स्थित है कृष्णा नदी। विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित है। अन्य सभी सुमेलित हैं। देखते हैं। साबरमती नदी अहमदाबाद शहर के किनारे स्थित है। ताप्ती नदी सूरत के किनारे है और कावेरी मैटूर के किनारे। मैटूर या मैसूर होगा यहाँ। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लाया झीलें हैं। प्लाया झीलें क्या है? आंसर है बी, वायु निर्मित झील। मरुस्थलीय प्रदेशों में जहां हवा द्वारा सतह की मिट्टी को उड़ाकर दूर ले जाता है वहां झीलों का निर्माण हो जाता है। इन्हें प्लाया झील भी कहते हैं। उदाहरण सांभर, डीडवाना इत्यादि। ऐसी झीलें प्राय खारे पानी की होती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ राजा राममोहन राय द्वारा मूर्ति पूजा के विरोध में और
एकेश्वरवाद के समर्थन में लिखा गया था। कौन सा लिखा गया था? तुहफात उल मुवाहिदीन। राजा राम मोहन द्वारा मूर्ति पूजा के विरोध में और एकेश्वरवाद के समर्थन में तुहफात उल मुवाहिदीन लिखा गया। यह ग्रंथ राजा राम मोहन द्वारा 1809 ईस्वी में फारसी भाषा में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1809 ईस्वी में फारसी भाषा में यह ग्रंथ राजा राम मोहन द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह में प्रथम बार ब्रिटिश सरकार से असहयोग की नीति अपनाई गई? आंसर है इसका सी, कूका विद्रोह से। कूका विद्रोह या आंदोलन का प्रारंभ वर्ष 1840 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था ये? 1840 ईस्वी में पश्चिमी पंजाब में हुआ था। राम सिंह कूका के नेतृत्व में प्रथम बार ब्रिटिश सरकार से असहयोग की नीति इसी आंदोलन में अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने महिला शिक्षा के लिए महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड बनाने की सिफारिश की थी? आंसर है इसका डी, सैडलर आयोग। सैडलर आयोग। वर्ष 1917 में विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु सर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में एक सैडलर आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने महिला शिक्षा के लिए महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड बनाने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखने के उद्देश्य के लिए इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति का गठन किया था? आंसर है इसका ए, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखने के उद्देश्य इंग्लैंड में 1887 ईस्वी में, कब? 1887 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, क्रिप्स प्रस्ताव को लॉर्ड लिनलिथगो के अगस्त प्रस्ताव से अधिक प्रगतिशील कहा जाता है। कारण है, क्रिप्स प्रस्ताव में भारत को ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार प्राप्त था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही कूट क्या होगा? सही कूट है इसका ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक कालीन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक इकाइयों का सबसे छोटे से सबसे बड़े तक का सही क्रम है। क्या है सही क्रम? डी, कुल, ग्राम, विस, जन। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक रूप से सबसे छोटी इकाई परिवार अथवा कुल थी। कुलों के मिलने से बनता था ग्राम तथा ग्रामों के मिलने से विस बनता था और कई विसों का समुदाय जन कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख पहली बार किस उपनिषद में मिलता है? किस उपनिषद में मिलता है? आंसर है सी, बृहदारण्य उपनिषद। यह उपनिषदों की तुलना में अधिक विशाल है। इसमें विदेह राज जनक के विजय का उल्लेख मिलता है। पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख पहली बार इसी उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है? किसको बताया है? कृष्णदेव राय को। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय को बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेव राय तुलुब वंश के शासक थे। ये किस वंश के शासक थे? तुलुब वंश के शासक थे कृष्णदेव राय। इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है?
आंसर है इसका डी। बरार राज्य की स्थापना यहाँ पे 1515 ईस्वी दी गई है, जबकि 1484 ईस्वी होगी। क्या होगी? 1484 ईस्वी। फतह उल्ला इमाद शाह द्वारा की गई थी। अन्य सभी सुमेलित हैं। बीजापुर राज्य की स्थापना 1489 ईस्वी में की गई थी। गोलकुंडा की स्थापना 1518 ईस्वी में। बीदर की स्थापना 1526 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सातवाहन शासकों से संबंधित नहीं है? कौन सा सातवाहनों से संबंधित नहीं है? इसका आंसर है, सही आंसर है इसका, देखिए इसका सही आंसर है डी। गुप्त वंश के पश्चात इस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों को भूमिदान की प्रथा आरंभ की। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये इसका सही होगा। ब्राह्मणों को भूमिदान की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन शासकों द्वारा ही सर्वप्रथम किया गया। गुप्त वंश के शासकों द्वारा नहीं, सातवाहन शासकों द्वारा। अन्य सभी सुमेलित हैं। अजंता एलोरा अन्य सभी सुमेलित है। इस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए। अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण इनके समय करवाया गया था। इस वंश के शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को पश्चिम का स्वामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल और सूची 2 में है उत्खनन करता। तो इसका सही कूट क्या होगा? सही कूट है इसका ए। 1 2 3 4। चलिए देखते हैं इसका सही कूट। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, चनहूदड़ो NC मजूमदार, रंगपुर SR राव, रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, दारा सिकों को लेन पूल ने लघु अकबर की संज्ञा प्रदान की है। कारण, इसने हिंदुओं पर जजिया कर समाप्त कर दिया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है इसका सी। ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए देखते हैं। ए सही है परंतु आर गलत है इसका। देखते हैं इसकी व्याख्या। दारा सिकों को लेन पूल ने लघु अकबर कहा, यह सही है। दारा सिकों को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता हेतु लघु अकबर की संज्ञा दी, न कि जजिया कर समाप्त कर दिया था इसलिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा के उपसभापति। आंसर है, सही अग्रता क्रम है ए 2 3 1 4। भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष और उसके बाद राज्यसभा के उपसभापति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के द्वारा राज्य कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करता है? आंसर है इसका सी, अनुच्छेद 41। संविधान के अनुच्छेद 41 में यह उपबंधित है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा उद्देशिका के संबंध में दिए गए मतों में कौन सा एक सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है इसका डी सही नहीं है। उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा था। अन्य सभी मत केशवानंद भारतीवाद से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से इसके संबंध में प्रस्ताव
किया गया। असत्य कथन चुने। असत्य कथन है डी, ना तो 1 ना ही 2, इसमें असत्य नहीं है। क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से इसके संबंध में प्रस्ताव किया गया। क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। कितनी हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन है और उसकी प्राप्ति संसदीय विधि द्वारा ही ली जा सकती है, किसी अन्य प्रकार से नहीं। इसका आंसर है बी, अनुच्छेद 10 के तहत। अनुच्छेद 10 में यह वर्णित है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन है, उसकी प्राप्ति संसदीय विधि द्वारा ही की जा सकती, किसी अन्य प्रकार से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार की प्रकृति है, कैसी है? सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों। नागरिकों को प्रदत्त स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19, 25, 28 सकारात्मक प्रकृति में है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 21 आदि नकारात्मक प्रकृति के मूल अधिकार हैं। उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 3 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद केवल तभी तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद केवल तभी तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। भारत में लोकसभा का कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद पर पूर्ण नियंत्रण होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 3 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद केवल तभी तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम है। क्या है इसका सही क्रम? ए, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की निम्नलिखित में से कौन सी समिति लोक वित्त पर नियंत्रण रखती है? कौन सी समिति रखती है? आंसर है इसका डी, उपरोक्त सभी। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रमों पर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, कारण वह राज्यसभा का सदस्य होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है इसका सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख किया गया है? आंसर है इसका बी, 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख किया गया है। अवशिष्ट विषय संघ को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व कर्मचारियों की संख्या तथा सेवा शर्तें राज्यपाल द्वारा अवधारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में कौन सा सत्य है? कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा तभी करता है जब मंत्रिमंडल इस आशय के विनिश्चय की लिखित सूचना उसे देता है। लिखित सूचना का उपबंध मूल संविधान में वर्णित है। कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर है इसका ए, केवल एक सही है। अनुच्छेद
एक सही है। राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी करता है जब मंत्रिमंडल इस आशय की विनिश्चय की लिखित सूचना उसे देता है। लिखित सूचना की अनिवार्यता को 44वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया कथन 2 असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद और उसके प्रावधान दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही कूट क्या होगा? 1, 2, 1, 3, 4। चलिए देखते हैं यहाँ इसका सही कूट देखते हैं। इसका सही कूट है अनुच्छेद 350 सब क्लॉज क, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। अनुच्छेद 350 ख, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। अनुच्छेद 351 क्या होगा? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी मामले में एक उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए निम्न न्यायालय को कौन सा लेख जारी किया जाता है? कौन सा लेख जारी किया जाता है? आंसर है इसका बी, प्रतिषेध लेख। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। इससे पहले जब मैंने एक टेस्ट सीरीज कराई है उसमें पॉलिटी का क्वेश्चन है जिसमें 5 रिटों के बारे में बताया। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वो न्यायालय द्वारा जो 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार होता है वो 5 रिट कौन कौन सी हैं, नाम बताइए उनका। किसी मामले में एक उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए निम्न न्यायालय को प्रतिषेध लेख जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त हुआ है? किसके अभिलेख में हुआ है? रुद्रदामन के अभिलेख में। रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी एक शक क्षत्रप था। इसका जूनागढ़ अभिलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? किसने चलाए? कुषाण ने। प्राचीन भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन हिंद यवन शासकों द्वारा करवाया गया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों के व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने निम्न में से किस एक राज्य पर विजय करने के बाद उसका नाम खिजराबाद रखा? किसका रखा? चित्तौड़ का। सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। कब चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की? सन 1303 ईस्वी में। इसके पूर्व इसे किसी सुल्तान ने नहीं जीता था। उसने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा। इस अभियान में अमीर खुसरो ने भी हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य किसका था? किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। उसने मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का अपनी पुस्तक रेहला में उल्लेख किया। उसके अनुसार दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था, जिसमें कुल 23 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 23 प्रांत थे। कश्मीर एवं आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर लगभग सारा हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोल विद्या से संबंधित कानून ए वजूदी नामक पुस्तक का लेखक था। कौन था इसका लेखक? अल-बरूनी महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया था। उसने तुर्की भाषा में तारीख उल हिंद की रचना की। उसने पतंजलि की योग और सांख्य दर्शन का अरबी भाषा में अनुवाद किया। अल-बरूनी ने कानून ए वजूदी खगोल विद्या नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? बी, मृत घाटी। यहाँ पे दिया गया कोलंबिया पठार।
जबकि मृत घाटी ग्रेट बेसिन पठार यूएसए में स्थित है। यूएसए में ग्रेट ब्रिटेन पठार, सॉरी ग्रेट बेसिन पठार यूएसए में स्थित है। बाकी सभी सही सुमेलित है। ग्रैंड कैनियन, कोलोराडो पठार, कोबाल्ट, कटंगा पठार, निकिल, कनाडियन शील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चापीय द्वीपों की उत्पत्ति का क्या कारण है? क्या कारण है चापी द्वीपीय उत्पत्ति? प्रशांत प्लेट का यूरेशियाई प्लेट के नीचे अधोगमन। द्वीपों की चापाकार स्थित द्वीपीय चाप कहलाती है, जैसे यूरेशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित सखालीन, जापान, फिलीपींस, ताइवान तथा पूर्वी द्वीप समूह के विभिन्न द्वीप। चापीय द्वीपों की उत्पत्ति का कारण प्रशांत प्लेट का यूरेशियाई प्लेट के नीचे अधोगमन है। इसकी व्याख्या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गर्त सर्वाधिक गहरा है? निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गर्त सर्वाधिक गहरा है? आंसर है इसका डी, टोंगा कामर में मोडक। प्यूटोरिका अटलांटिक महासागर, गहराई है इसकी 9392 मीटर। शुंडा हिंद महासागर। क्यूराइल प्रशांत महासागर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वांटो का मैदान जापान का सबसे बड़ा मैदान है जो क्यूशु द्वीप पर स्थित है। कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर है इसका ए, केवल एक सही है। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट के निकट पश्चिमी प्रशांत महासागर में चाप की आकृति में अवस्थित है। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इसी द्वीप पर जापान का सबसे बड़ा मैदान क्वांटो द्वीप इसी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। हवाई जहाज निर्माण केंद्र और देश, तो इसका सही कूट होगा सी, 2 1 4 3। चलिए देखते हैं इसका सही कूट क्या है। टुलूज हवाई जहाज निर्माण केंद्र कहाँ है? फ्रांस में है। ये कहाँ है? फ्रांस में। गोरकी रूस। ओहियो ये कहाँ है? यूएसए में। और ईरवी ग्रेट ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु नहीं है? कौन सा नहीं है? एनाबीना। पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करते हैं। वे नाइट्रोजन को सामान्यतः मृदा से नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता केवल कुछ ही जीवाणुओं व नीले हरे शैवालों में होती है। क्लास्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम इत्यादि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं, जबकि नोरटॉक, एनाबीना आदि नाइट्रोजन स्थिरीकारक नील हरित शैवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक परितंत्र की पारिस्थितिकीय उत्पादकता सर्वाधिक है? किसकी है? शीतोष्ण कटिबंध वन की। किसी क्षेत्र में स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक हरे पौधों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को पारिस्थितिकी उत्पादकता कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वनों की पारिस्थितिकी उत्पादकता सर्वाधिक होती है। इसके बाद क्रमशः शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण सवाना क्षेत्र, कृषि क्षेत्र तथा घास क्षेत्र की उत्पादकता का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही कूट क्या होगा? बी, 4 3 2 1। चलिए देखते हैं। यहाँ वर्ष दिया गया है, यहाँ वर्ष दिया गया है और भारत में लिंगानुपात सूची 2 में दिया गया है। तो 1921 में भारत में लिंगानुपात कितना था? 955। कितना था 1921 में? 955। 2001 में कितना था? 933। 2001 में कितना था? 933। 1991 में कितना था? 927। और 2011 में 994। बाकी और भी देख लेते हैं। 1941 में कितना था? 945। 1951 में 946। 1971 में 930। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन एक सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित
केंद्र शासित प्रदेश है? कौन सा है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं क्रमशः अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 968, पुडुचेरी 967, दादरा एवं नागर हवेली 926। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक राज्य का क्रोमाइट के उत्पादन में एकाधिकार है? किसका है? ओडिशा का। संचित भंडार तथा उत्पादन दोनों ही दृष्टियों से ओडिशा का एकाधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी योजना विश्व बैंक द्वारा समर्थित है? कौन सी है? स्ट्राइव योजना। 11 अक्टूबर 2017 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्ट्राइव औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सशक्तिकरण योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह योजना विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। यह योजना बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक शैवाल को तालाब या जल का रेशम कहा जाता है? किसको कहा जाता है? स्पाइरोगायरा शैवाल को। स्पाइरोगायरा नामक शैवाल को तालाब या जल का रेशम कहा जाता है। लिमेनेरिया नामक शैवाल को शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है। क्लोरेला शैवाल से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त होता है। सिफेल्यूरोस से चाय, कॉफी आदि की पत्तियों पर परजीवी होता है। इसकी जातियां चाय पर लाल कीट रोग उत्पन्न करती हैं, जिससे चाय उद्योगों की भारी हानि होती है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल निम्न में से किस एक का मिश्रण है? किस एक का मिश्रण है क्लोरोफिल? आंसर है इसका बी, मैग्नीशियम प्लस प्रोटीन। हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल मैग्नीशियम तथा प्रोटीन का मिश्रण है। यह पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यहाँ सूची 1 में एल्केलाइड्स दिया गया है और सूची 2 में उसके कार्य दिए गए हैं। तो इसका सही कूट क्या होगा? इसका सी। सही कूट क्या है इसका? सही कूट है इसका डी, 3 4 1 2। सही कूट है डी। चलिए देखते हैं इसका सही कूट। क्यूनिन सिनकोना पौधे की छाल से निकाला जाता है। मलेरिया रोग के उपचार में प्रयुक्त होता है। किस में प्रयुक्त होता है? मलेरिया रोग के उपचार में। रेसरपिन राउल्फिया सर्पेंटाइना की जड़ से प्राप्त किया जाता है, जो अधिक रक्तचाप को कम करने में प्रयोग किया जाता है। अधिक रक्तचाप को कम करने में प्रयोग किया जाता है। थीन चाय की पत्तियों से निकाली जाती है तथा उत्तेजक के रूप में कार्य करती है। और मॉर्फिन पोस्ते के बिना पके फलों से प्राप्त की जाती है। दर्द निवारण तथा नींद लाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है ये? यकृत में। हिपेरिन प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। यह रक्त वाहिनियों में रक्त को जमाने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही कूट क्या होगा? सही कूट है इसका सही कूट है बी, 1 3 2 4। चलिए देखते हैं इसका कूट देख लेते हैं सही क्या है। मूली में तीखापन किसके कारण आता है? आइसोसाइनेट के द्वारा। तेज पत्ता में सुगंध सिनेमिक एल्डिहाइड के द्वारा। आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? सोलेनिन के द्वारा। और मिर्च में चरपराहट कैप्सेसिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिली बग किस फसल का हानिकारक कीट है? मिली बग किस फसल का हानिकारक कीट है? आंसर है इसका डी, आम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? रेशम का धागा एक प्रोटीन होता है। कपास का सूत एक प्रोटीन होता है। कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर है इसका एक, केवल एक।
रेशम का धागा एक प्रकार का प्रोटीन होता है, जबकि कपास एवं जूट का सूत सेल्यूलोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, पादप वसाओं का जंतु वसाओं की अपेक्षा गलनांक कम होता है। कारण, अधिकांश पादप वसाओं में असंतृप्त वसीय अम्लों की बहुतायत होती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही कूट है इसका ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग चेतना व स्मरण शक्ति का केंद्र होता है? कौन सा होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। यह बुद्धिमत्ता, चेतना व स्मरण शक्ति का केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेकोमा नामक रोग होता है। क्या होता है ट्रेकोमा नामक रोग? विषाणु जनित व आँख से संबंधित। इसमें आंखें लाल हो जाती हैं, कॉर्निया में वृद्धि हो जाती है, जिससे रोगी निद्राग्रस्त लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है पसीने में पाया जाता है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस एक के अंतर्गत एक संकल्प है? आंसर है इसका सी, प्रस्तावना। प्रस्तावना भारतीय संविधान के दर्शन की व्याख्या करता है। यह भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। इसके साथ ही व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना भी इसके अंतर्गत एक संकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बीजी खेर के। संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा के संबंध में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए जून 1955 में बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है? कौन नहीं है? डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। राज्यपाल की उपलब्धियों और भत्ते पर व्यय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, ऐसे ऋण तथा उसके ब्याज जिसका दायित्व राज्य पर है इत्यादि राज्य की संचित निधि पर आधारित है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित है। अनुच्छेद 112 सब क्लॉज 3 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदान की मांग को लोकसभा मांग में वृद्धि कर सकती है। बजट के ऐसे व्ययों को जो संचित निधि पर भारित ना हो, अनुदान की मांग के रूप में लोकसभा के समक्ष रखा जाता है। लोकसभा अनुदान मांग को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, किंतु इसमें वृद्धि नहीं कर सकती। इस पर लोकसभा में मतदान हो सकता है। अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाती है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा बेमेल है? झील और नगर दिए गए हैं यहाँ पे, तो कूट की सहायता से इसका सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर है इसका ए, 1, 2 एवं 3, ये तीनों सही हैं। अथावास्का झील, ग्रेट ब्रियर तथा ग्रेट स्लैव झीलें कनाडा में स्थित हैं। अथावास्का झील के निकट यूरेनियम सिटी है। ग्रेट ब्रियर झील के निकट पोर्ट रेडियम सिटी है। ग्रेट स्लेव झील के निकट येलो नाइट सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन सा एक स्वेज नहर का सबसे दक्षिणी पत्तन है? कौन सा है? पोर्ट स्वेज। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इस पर सबसे उत्तरी पत्तन पोर्ट सईद तथा सबसे दक्षिणी पत्तन पोर्ट स्वेज है। मध्य भाग में पोर्ट फौद, पोर्ट तौफीक एवं इस्माइलिया पत्तन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व के ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है पूर्व के ब्रिटेन के उपनाम से? इसका आंसर है बी, जापान को। जापान को निप्पन, सूर्योदय का देश तथा फूलों के देश एवं पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली उष्ण एवं शुष्क हवा है? कौन सी है? ब्रिकफील्डर। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली उष्ण एवं शुष्क हवा ब्रिकफील्डर है। नॉर्वेस्टर उत्तर न्यूजीलैंड में चलने वाली हवा है। जोंडा अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में चलने वाली हवा है। वेल क्षेत्र को मक्का त्रिभुज भी कहा जाता है। यह क्षेत्र स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। वेल क्षेत्र को मक्का त्रिभुज भी कहा जाता है। यह क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के कारण दक्षिण अफ्रीका के पूर्व के उच्च पठार में मुलायम घास का क्षेत्र वेल्ड मिलता है। मक्का यहाँ की मुख्य फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें नहीं बनती, कारण पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित नहीं कर देते हैं। पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बालों से शहतूत शाल बनाई जाती है? किसके बालों से बनाई जाती है? ये चिरू के बाल से। चिरू के बालों से शहतूत शाल बनाई जाती है। चिरू का मूल निवास मूलतः चीनी स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रस्ट वाउल या रस्ट वेल संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। सत्य कथन चुने। सत्य कथन है इसका 1 तथा 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिलती है? कौन सी मिलती है? बेतवा। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। यह मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। जनजातियां और उनसे संबंधित क्षेत्र हैं दिए गए हैं यहाँ पे। तो इसका सही कूट क्या होगा? इसका सही कूट है इसका डी। सही कूट है डी। 1 2 4 3। चलिए देखते हैं इसका सही कूट। इसका बोरो जनजाति ब्राजील, नवा जनजाति सूडान, फुलानी जनजाति पश्चिमी अफ्रीका और बंतु जनजाति दक्षिणी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? आंसर है इसका बी, यूएई। यहाँ पे यूएई की मुद्रा दीनार दी गई है, जबकि यूएई की मुद्रा दिरहम होगी। दिरहम होगी, दीनार नहीं। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। बांग्लादेश की मुद्रा टका है, चीन की मुद्रा युआन है, थाईलैंड की मुद्रा बहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक नगदी फसल नहीं है? कौन सी नहीं है नगदी फसल? इसमें से कौन सी नगदी फसल नहीं है? इसमें से डी, सोयाबीन नगदी फसल नहीं है। गन्ना, रबर, तंबाकू नगदी फसलें हैं, जबकि सोयाबीन नगदी फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संत रामानंद का जन्म स्थान है। क्या है इनका जन्म स्थान? प्रयागराज। प्रसिद्ध संत रामानंद रामानुज के अनुगामी थे। उनका जन्म प्रयाग में हुआ था। बाद के काल में उन्होंने काशी प्रवास किया। उन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की उपासना का प्रवर्तन किया। उन्होंने विभिन्न जातियों के लोगों को अपना शिष्य बनाया, जिनमें रविदास, कबीर, सेना, सगन प्रमुख हैं। इन्होंने विभिन्न धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनपना नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी दीनपना नगर की स्थापना? हुमायूं के द्वारा। दिल्ली में दीनपना नगर की स्थापना हुमायूं द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी मीटर में होती है। कितनी होती है ये? डी, 9.46 गुणा 10 पे घाते 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे असतत आनुवांशिक परिवर्तन जो अचानक उत्पन्न होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका स्थानांतरण होता है, उत्परिवर्तन कहलाते हैं। इडियोग्राम किसी कैरियोटाइप के पहचाने गए गुणसूत्रों के समाजाती जोड़ों को जब लंबाई के गिरते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के बाद किसी निश्चित पैमाने पर आरेख रूप में दर्शाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इडियोग्राम।
यूजेनिक्स यह आनुवंशिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव जाति के समाज को आनुवंशिक नियमों के द्वारा सुधारने संबंधी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? आंसर है इसका डी, मशीन गन। यहाँ पे आविष्कार कार्ल वेंज दिया गया है, जबकि मशीन गन का आविष्कार जेम्स पकल ने किया था। किसने किया था? जेम्स पकल ने किया था मशीन गन का आविष्कार। बाकी सभी, कार्ल वेंज ने पेट्रोल चालित कार का आविष्कार किया था। किसका किया था? पेट्रोल चालित कार का। बाकी सभी सुमेलित हैं। रिवॉल्वर का आविष्कार कोल्ट ने किया, ट्रांजिस्टर का आविष्कार शाकले ने, टेलीविजन का जे.एल. बेयर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आंसर है इसका सी, पंडित रविशंकर। यहाँ दिया गया है ये शहनाई वादक थे। पंडित रविशंकर वाराणसी के सितार वादक थे। कौन थे? सितार वादक थे ये, सितार वादक, शहनाई वादक नहीं। वाराणसी की सितारा देवी ने कथक नृत्य के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की, ये सही है। गजल गायिका बेगम अख्तर फैजाबाद से संबंधित थी, ये भी सही है। पंडित रविशंकर वाराणसी के सितार वादक थे। कोदव सिंह प्रसिद्ध पखावज वादक नवाज वाजिद अली शाह के दरबार में थे, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीपावली नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? किसका प्रसिद्ध नृत्य है ये? आंसर है इसका डी। क्या है इसका आंसर? है इसका डी, बुंदेलखंड का ये प्रसिद्ध नृत्य है दीपावली नृत्य। दीपावली के अवसर पर प्रज्वलित दीपों को सिर पर रखकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित साहित्यकारों में कौन प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है? कौन है? सुमित्रानंदन पंत 1968 थे। हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता सुमित्रानंदन पंत 1968 थे। उत्तर प्रदेश के केदारनाथ सिंह को 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही कूट क्या होगा? सही कूट है इसका डी, 2 1 4 3। चलिए देखते हैं इस कूट को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। भगवान वराह मंदिर ये कहाँ है? सोरों में है। सोरों कासगंज के पास सोरों है। मुगल घाट फर्रुखाबाद, ब्यास टीला जालौन, मकरवई मंदिर महोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम किस एक भाषा तथा उसके साहित्य के संरक्षण और विकास का कार्य नहीं करता है? किसका नहीं करता? हिंदी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम लखनऊ की स्थापना 21 दिसंबर 1976 को संस्कृत, पाली एवं प्राकृतिक भाषाओं तथा उनके साहित्य के समुचित संरक्षण, प्रोत्साहन एवं विकास के लिए की गई थी। हिंदी भाषा व उसके साहित्य के विकास के लिए हिंदुस्तान अकेडमी प्रयागराज की स्थापना 1927 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही कूट है बी, सही कूट है इसका बी, 3 1 4 2, 3 1 4 2। चलिए देखते हैं। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, लेदर पार्क आगरा और इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? आंसर है इसका डी, विटामिन डी। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। यह शरीर में सर्वाधिक तीव्रता से बनता है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कार्बनिक यौगिक का उपयोग बिजली से लगी आग को बुझाने में होता है? पायरीन का। कार्बन टेट्राक्लोराइड CC14 को पायरीन के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग बिजली से लगी आग को बुझाने में किया जाता है।
ग्लिसरॉल का व्यापारिक नाम ग्लिसरीन है। इसका उपयोग छापे की स्याही, जूतों की पॉलिश इत्यादि बनाने में होता है। फ्रियान, इसका रासायनिक नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है। इसका प्रयोग प्रशीतकों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन पर नचिकेत मोर समिति की स्थापना की गई थी वर्ष 2013 में। RBI ने सितंबर 2013 में केंद्रीय निदेशक बोर्ड के सदस्य नचिकेत मोर की अध्यक्षता में लघु व्यापार एवं कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं हेतु एक समिति का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का स्थापना वर्ष है, क्या है? 1988। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 5 मई 1988 को हुई। इसका उद्देश्य 2007 तक 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के उत्पादक और पुनरुत्पादक समूह के निरक्षर लोगों को व्यावहारिक साक्षरता प्रदान करते हुए 75% साक्षरता लक्ष्य हासिल करना था। वर्ष 2009 में इसके स्थान पर साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस एक राज्य की स्त्री और पुरुष साक्षरता दर में अंतर सबसे कम है? किसमें है? आंसर है इसका C, मेघालय। केरल में पुरुष साक्षरता है 96.1%, 96.1%। स्त्री साक्षरता है 92.1%। अंतर दोनों में कितना है? 4.0% का। असम में पुरुष साक्षरता दर है 77.8%, 77.8%। स्त्री साक्षरता है 63.3%। दोनों में अंतर है 11.5% का। मेघालय में बताया अभी 76.0% है पुरुष साक्षरता और स्त्री साक्षरता है 72.9%। दोनों में अंतर है 3.1% का। नागालैंड में 82.8% स्त्री साक्षरता है। नागालैंड में कितनी है? 76.1%। दोनों में अंतर है 6.7% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किसने किसानों को राहत के लिए हुक्म-ए हासिल का नियम लागू किया था? किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक ने। सन 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। किसानों की राहत के लिए उसने अलाउद्दीन खिलजी के भूमि मापन, मशाहत तथा प्रति विश्वा उपज के नियम को रद्द कर उसके स्थान पर उपज में साझे हुक्म-ए हासिल का नियम लागू किया। सुल्तान ने आदेश दिया कि भूमि कर में किसी एक वर्ष में वृद्धि 1/10 या 1/11 की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़कों पर रोशनी के लिए प्रयोग किए जाने वाले पीले लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक तंतु का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? आंसर है C, नायलॉन। पादपों एवं जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु को प्राकृतिक तंतु कैसे हैं? जैसे रुई, जूट, ऊन, रेशम इत्यादि। जबकि नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक इत्यादि संश्लिष्ट तंतु हैं जो पादप व जंतुओं से प्राप्त नहीं होते हैं। अब यहाँ पे रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चलिए इनको स्किप कर देते हैं। रीजनिंग से संबंधित जो भी क्वेश्चन है स्किप कर देते हैं इनको सभी को। हमें केवल GS के क्वेश्चन देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2023 में आयोजित 8वें पूर्वी आर्थिक मंच के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? आंसर है इसका कूट की सहायता से इसके सही उत्तर चुनना है, तो आंसर है इसका C, 1 तथा 2 दोनों सत्य हैं। यह रूस एवं वैश्विक निवेश समुदायों के मध्य संबंध स्थापित करने का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, ये भी सही है। इसका आयोजन स्थल व्लादिवोस्तोक रूस था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा नंदिनी कृषक समृद्धि योजना प्रारंभ की गई? किसके द्वारा की गई? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई। इसका उद्देश्य राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार एवं दूध उत्पादन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2023 में भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI स्कूल का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ पर किया गया? कहाँ किया गया उसका उद्घाटन? तिरुवनंतपुरम, केरल में किया गया है। इस स्कूल में बच्चों को ChatGPT पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई? किस तिथि को की गई? 23 अगस्त को। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में यह घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, सॉरी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2023 में G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की दूसरी गोलमेज बैठक 2023 का आयोजन स्थल क्या था? गांधीनगर। अगस्त 2023 में G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की दूसरी गोलमेज बैठक 2023 का आयोजन स्थल गांधीनगर गुजरात था। इस बैठक का नेतृत्व भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA अजय कुमार सूद ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में संपन्न फीवा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीत लिया? आंसर है इसका ए, जर्मनी ने। सितंबर 2023 में संपन्न फीवा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी ने जीत लिया। इस प्रतियोगिता का उपविजेता देश सर्बिया था। अगस्त सितंबर 2023 के संपन्न USA ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब कोको गॉफ ने जीत लिया। वह किस देश की निवासी हैं? आंसर है इसका ए, अमेरिका की। अगस्त सितंबर 2023 के संपन्न US ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब कोको गॉफ ने जीत लिया। वह USA की निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की आधारशिला रखी गई? तमिलनाडु में। यह पार्क तमिलनाडु राज्य के वलमावुर थोंडी रामनाथपुरम में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन सितंबर 2023 में कहां पर किया गया था? जकार्ता में। जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया। इसका मुख्य विषय आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अग्रणी एकीकृत बिजली उत्पादक कंपनी NTPC लिमिटेड द्वारा सितंबर 2023 में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? कहां किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में मॉस्को रूस में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम के दौरान किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है शांता थोट्टम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत नेपाल साहित्यिक संबंधों के संदर्भ में भगवान शिव एवं गौतम बुद्ध की भावना को रेखांकित करने के उद्देश्य द्वितीय कलिंग साहित्य उत्सव 2023 का आयोजन सितंबर 2023 में कहां पर किया गया? इसका सही आंसर है बी, काठमांडू नेपाल में। भारत नेपाल साहित्यिक संबंधों के संदर्भ में भगवान शिव एवं गौतम बुद्ध की भावना को रेखांकित करने के उद्देश्य द्वितीय कलिंग साहित्य उत्सव 2023 का आयोजन सितंबर 2023 में काठमांडू नेपाल में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन 2024 में 24 कहाँ पर किया जाएगा? 2024 कहाँ पर किया जाएगा? कजान रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के प्रतिष्ठित ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? ग्रीस में। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। ओस इंडेक्स 2023 भारत एवं किस देश के मध्य द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास है? रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के मध्य। इसका आयोजन सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था अगस्त 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में भारतीय वायुसेना द्वारा अपने नवीनतम अत्याधुनिक ड्रोन हेरॉन मार्क 2 को शामिल कर लिया गया। इसका निर्माण किया गया है, कहाँ किया गया है?
इजराइल द्वारा किया गया है इसका निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में यूक्रेन शांति वार्ता 2023 कहाँ आयोजित हुई? ये आयोजित हुई है जेद्दाह, सऊदी अरब में। जेद्दाह, सऊदी अरब में हुई। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व अजीत डोभाल ने किया। क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में विश्व मसाला कांग्रेस 2023 का आयोजन स्थल था मुंबई, महाराष्ट्र। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय मसालों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु नए अवसर पैदा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और टेस्ट सीरीज नंबर 15 का ये लास्ट क्वेश्चन है। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा किस भारतीय अभिनेता को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII सोसाइटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? किसको किया गया? आर माधवन को। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय अभिनेता आर माधवन को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII सोसाइटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस पद पर उन्होंने शेखर कपूर का स्थान लिया। किसका स्थान लिया है इन्होंने? शेखर कपूर का स्थान लिया है, शेखर कपूर का। तो आज की हमारी टेस्ट सीरीज यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।